नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ जुलाई महीने के मार्गदर्शन और मासिक भविष्य फल को लेकर। दोस्तों, जुलाई के महीने में कुल 5 तरह के गोचरीय परिवर्तन होने वाले हैं और ये गोचरीय परिवर्तन आपकी जिंदगी को किस तरह से प्रभावित करेंगे, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जुलाई का महीना कई मायनों में बड़ा ही खास है। जुलाई से ही सारे त्योहारों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। देव शैनी एकादशी को भगवान श्रीहरि के सोने के साथ ही चतुर्मास का प्रारंभ हुआ और सारी जिम्मेदारी भगवान शंकर के कांधों पर आ गई। 4 जुलाई से ही श्रावण का प्रारंभ एवं आप बड़े लकी हैं इस बार कि अधिक मास होने के कारण सिर्फ 1 महीना ही श्रावण नहीं बल्कि 2-2 महीने का श्रावण आपको प्राप्त हो रहा है। जितनी सोमवारी करनी है कर लें। जितने जातकों की शादी में विलंब है या किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, उनके लिए श्रावण के जो व्रत होते हैं, सोमवार के व्रत, वो बहुत ही महत्व रखते हैं। तो इस बार आप बहुत सारे व्रत कर सकते हैं क्योंकि 2-2 महीने का श्रावण 4 जुलाई से प्रारंभ है। वहीं राहु और केतु से जनित कोई भी दोष हो, जैसे कालसर्प दोष, ग्रहण दोष इत्यादि, उसकी भी शांति के लिए श्रावण का महीना एक विशेष महत्व रखता है। वहीं शनि के दोषों की शांति के लिए भी श्रावण का महीना एक विशेष महत्व रखता है। और इस बार 17 जुलाई को ही सोमवती अमावस्या भी है, यानी कि सोमवार का दिन श्रावण और अमावस्या का सुखद संयोग। इस दिन आप शनि के दोष के निमित्त कुछ भी करते हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। वहीं मंगल के दोषों की शांति के लिए भी श्रावण का महीना बहुत ही खास महत्व रखता है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी भोले भंडारी बसते हैं तो इस साल 2 श्रावण का आनंद लीजिए। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में कोई भी दोष हो, राहु, केतु, शनि, मंगल, चंद्र, इन सभी के दोषों के लिए आप जितने भी रिचुअल, पूजा पाठ, समर्पण कर सकते हैं, कीजिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। आइए बात करते हैं जुलाई महीने के गोचर की। जी हाँ दोस्तों, जुलाई 1 को ही पहले ही दिन मंगल देव जो अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, अपनी राशि का परिवर्तन करते हुए, अपनी नीच राशि छोड़ते हुए अपनी अगली राशि यानी कि सिंह राशि, सूर्य भगवान की राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं 7 जुलाई को उनके साथ युति कर रहे शुक्र भी राशि परिवर्तन करते हुए सिंह राशि में गोचर करेंगे। 8 जुलाई को बुध जो कि अभी मिथुन राशि में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि को छोड़ते हुए चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करेंगे। वही जुलाई महीने का जो अगला गोचर है वो ग्रहों के राजा सूर्य का है, जो अपनी रानी की राशि यानी कि चंद्रमा की राशि कर्क में 16 जुलाई को प्रवेश करेंगे, यानी कि 16 जुलाई का दिन कर्क संक्रांति का होगा। वहीं जुलाई का अंतिम गोचर बुध के गोचर के रूप में होगा 25 जुलाई को, जो कर्क राशि से निकलते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये 5 तरह के परिवर्तन हैं जो कि जुलाई में होने हैं। आइए अब जानते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपके जन्म चंद्रमा वृषभ पर आधारित है और अगर आप किसी और राशि के हैं और आपका लगन यदि वृषभ है तो भी आप इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी राशि के जातक हो, अगर आपको यह देखना है कि इस महीने में मुझे सफलता किस स्केल पे मिलनी है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे जो राशि के स्वामी हैं उनकी स्थिति कहां है और कैसी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इस महीने 5 तरह के परिवर्तन है जिसमें आपके राशि के स्वामी का भी परिवर्तन शामिल है। दोस्तों, महीने के पहले 7 दिन आपके जो राशि के स्वामी है वो आपके 3rd हाउस में। शुक्र जब 3rd हाउस में होता है तो क्या देता है? शुक्र लग्जरी का कारक है, प्यार का कारक है, परफेक्शन का कारक है और तीसरा भाव हमारी मानसिकता का भाव है। तो
आपको एक मेंटल परफेक्शन देता हुआ शुक्र का गोचर। वहीं शुक्र के साथ अभी आपके विदेश के अधिपति और सातवें भाव के स्वामी यानी कि मंगल भी गोचर कर रहे हैं। एक तरह की ऐसी एक्साइटमेंट सनक देती है कि अगर कुछ भी चाह ले व्यक्ति तो असंभव नहीं। यह युति जारी रहेगी क्योंकि 1 जुलाई को ही मंगल का परिवर्तन तीसरे भाव से चतुर्थ भाव में हो जाएगा। चतुर्थ भाव मंगल का दिग्बली भाव होता है। चतुर्थ भाव आपका अपना घर होता है। घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी विवाद इत्यादि सुलझाने का बेहतरीन समय मंगल के इस गोचर के बाद। वहीं मंगल के चतुर्थ में आने के कारण और साथ में 7 जुलाई को शुक्र भी वहां पे आएंगे जो कि चतुर्थ भाव केंद्र का भाव रहेगा। तो प्रथम भाव का स्वामी चतुर्थ में और मंगल भी जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कारक है, ऐसे टाइम में प्रबल स्थिति को जन्म देता हुआ, प्रबल स्थिति बनाता हुआ किस बात के लिए? अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपने लिए आशियाना बनाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, या आप जिस घर में रहते हैं उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, या आपके पास पैसे हैं, आप उसे निवेश करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, बेहतरीन समय, नो रिस्क एट ऑल। आपके अष्टम और लाभ के स्वामी होते हुए देव गुरु बृहस्पति अभी 12वें भाव में विराजमान हैं, विदेश के कारक तत्व राहु के साथ। हर तरह के नुकसान से बचाने के लिए वो एक बॉर्डर पे खड़े सैनिक की तरह आपके लिए लड़ रहे हैं। और वहां से क्योंकि वो भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पंचम दृष्टि आ जाएगी मंगल और शुक्र दोनों पर 1 जुलाई को मंगल पे गोचर करते के साथ, और वहीं आपके राशि के स्वामी पर जो कि 7 जुलाई को गोचर करके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। गुरु की दृष्टि वहां पर आ जाएगी उन्हीं के नक्षत्र में गोचर करते हुए। बड़े बड़े सपने साकार हो सकते हैं एक ऐसा समय, विदेशी कनेक्शन बनता हुआ, और राहु अगर गुरु के साथ बैठा है, दृष्टि आ रही है, तो कुछ ऐसे लोग जो विदेश में अपने लिए घर, फ्लैट इत्यादि खरीदना चाह रहे थे, अपने व्यापार का विस्तार करना चाह रहे थे, कर सकते हैं। मंगल कौन है? विदेश का स्वामी, आपके 7वें भाव का स्वामी। 7वां भाव क्या होता है? भार्या, बिजनेस पार्टनरशिप, विदेशी ताल्लुकात से हो रहे बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस। अगर आप अपने हुनर से भी कोई काम कर रहे हैं, विदेश से कनेक्टेड हैं, बहुत अद्भुत समय, अद्भुत समय। वहीं आपके राशि स्वामी का चतुर्थ भाव में आना, शुक्र भी करियर को देखेगा, 10वें भाव को। शुक्र की सीधी दृष्टि जाएगी 10वें भाव पर, वहीं मंगल की भी 10वीं दृष्टि जाएगी। शुक्र और मंगल जब चतुर्थ भाव में होंगे, उनकी संयुक्त 7वीं दृष्टि आपके करियर पर जा रही है। स्वामी की दृष्टि करियर पर, क्या लगता है आपको? बेनिफिट नहीं होगा? वहां पर खुद शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हुए वक्री हो रहे हैं। सस राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, इससे बढ़िया समय चाहिए क्या? अब शनि जो कि केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, शश राजयोग में है, बनाते हुए वक्री हो रहे हैं, पावर में है, और दृष्ट कर रहे हैं मंगल को भी और आपके स्वामी शुक्र को भी, और ऊपर से गुरु का आशीर्वाद, पंचम दृष्टि। क्या असंभव? दोस्तों, अभी उन जातकों के लिए जो वृषभ राशि के जातक हैं, शनि और
गुरु की संयुक्त दृष्टि चतुर्थ पे जा रही है और मंगल पे जा रही है, तो मंगल क्या है? मैंने पहले के कुछ एपिसोड में मंगल के बारे में बात की है कि मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है तो ये शनि और राहु से भी बुरे परिणाम देता है। जितने भी लिटिगेशन के मामले हैं, कोर्ट कचहरी विवाद, हिंसा, सब मंगल के कारण। यानी कि आपकी कुंडली में अगर अशुभ मंगल है तो फिर ये उस तरह के अशुभ प्रभाव देता है। अब गुरु की दृष्टि आ गई, शनि राजयोग बनाते हुए दृष्टि कर रहे हैं, तो आपके जीवन में अगर कोई भी विवाद बहुत ही लंबित समय से चले आ रहे थे, मान लो जो लंबे समय से चले आ रहे विवाद क्या क्या होते हैं, जमीनी विवाद हो सकते हैं, आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा, लिटिगेशन लगा है आपके ऊपर, उसके कोर्ट केस चल रहे हैं, नौकरी छूटी हुई है, कोई ऑफिशियल मामला है, क्योंकि दसम और चतुर्थ वाला एक्सिस काम कर रहा है यहाँ पे, जमीन से जुड़ा कोई भी मामला, ब्लड रिलेशन में कोई किसी तरह का केस चल रहा था, भाई बहन से जुड़ा हुआ कोई मामला, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला, और फिर दोबारा कह रहा हूं जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ कोई मामला, उसको सुलझाने के लिए अभी का समय सर्वश्रेष्ठ। अगर आप उम्मीद हार भी चुके थे, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, आपको दिख जाएगा। अभी जैसे ही 1 जुलाई को मंगल आएंगे, वहां पर गुरु से दृष्ट होंगे, शनि से दृष्ट होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मामला आपके पक्ष में। कोशिश करते रहे, हार ना माने। कोशिश जो सही समय पे की जाती है वो बहुत आवश्यक होती है। सिर्फ किस्मत के सहारे ना बैठे, एक्शन जरूरी है। कभी कभी लोग किस्मत के सहारे बैठे रहते हैं, कभी तो किस्मत काम आएगी, कभी तो किस्मत साथ देगी, परंतु हो सकता है किस्मत भी यही सोच रही हो कि आप कुछ करें तो मैं साथ दूं। समझिएगा बात को। देखिए, हर बात को समझने का एक तरीका होता है, और मेरा अनुरोध है आपसे कि जिंदगी में आपकी हर समस्या का समाधान मिल सकता है अगर आपकी सोच हर हालात में पॉजिटिव है। ना, नो, नेवर ये डिक्शनरी से निकालकर काट के फेंक दीजिए। असंभव वर्ड को अपने डिक्शनरी से निकालकर फेंक दीजिए अगर जिंदगी में सफल होना है। कोई भी जिंदगी में अगर आपकी समस्या है, कोई भी, वो आपने ही पैदा की है, अपनी नियत से, अपने एक्शन से, अपने कर्म से, अपनी एक्टिविटी से। कहते हैं ना, जो रायता आपने फैलाया है ऐसे ही नहीं फैला, फैलाया है। बिना एक्शन के रिएक्शन नहीं होता। आप अगर किसी मुसीबत में है, किसी प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियल क्रंच में है, नौकरी छूट गई है, व्यापार नहीं चल रहा है, प्रेम संबंध में कोई भी अवरोध है, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, विद्यार्थी एग्जाम में अगर बार बार फेल हो रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं, जिंदगी में कोई भी समस्या यदि है तो उसके कारण सिर्फ आप है, सिर्फ आप है। और जब समस्या आ जाती है तो हम सोचते हैं कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा मेरी। तो आपके घर में ड्रेसिंग टेबल पे एक मिरर लगा होगा, वहां पर जाकर खड़े हो जाएं और उसमें एक व्यक्ति की फोटो दिखाई देगी। अगर आप जिंदगी में किसी समस्या में हैं, बड़ी से बड़ी, आपको कोई भी कामयाबी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जो उस मिरर में दिख रहा होगा वही आपको निकाल सकता है। उसी का हाथ पकड़ लीजिए और बोलिए, चलो एक बार और खड़े होते हैं लाइफ में, एक जंग और। कहते हैं कोशिश करते करते गिरना बुरी बात नहीं है, गिरकर गिरे रहना बुरी बात। और जो गिरकर खड़ा हो जाए दोबारा लाइफ में, वही चैंपियन। जिंदगी का एक उसूल बना लें,
शनि अभी षष्ठ राजयोग में है 2.5 वर्ष। जिंदगी का एक उसूल बना लें कि आप अपने ऊपर कोई ऐसा स्टैंप नहीं लगने देंगे जिसमें लिखा है फेलियर। अगर फेलियर हो भी रहे हैं तो उसे बार 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 अटेम्प्ट करके वहां पे जो रेड स्टैंप फेलियर का लगा है वहां पे ग्रीन स्टैंप लगाएंगे सक्सेस का। जब हमें सफल होना है, ऊपर पहुंचना है मंजिल पे, तो हो सकता है हम कई बार गिरे लड़खड़ाएं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अंततः सफलता का परचम लहराएंगे। कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने जिंदगी में ये किया और असफल रहे। नहीं, अपने ऊपर वो ठप्पा ना लगने दें। भगवान ने किसी को भी जंक नहीं बनाया, इतना डम्ब नहीं बनाया, सबको दिमाग दिया। ईश्वर ने हर किसी को कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी जरूर दी है, अगर वो उसको पहचान ले तो दुनिया में छा सकता है। प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है प्रॉब्लम हमने क्रिएट नहीं किया, वो हमारे कुछ एजुकेशन सिस्टम, हमारे कुछ पेरेंटिंग गाइडलाइंस हैं जो कि हमें उस लेवल पे नहीं लेकर आए। हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है अभी पता है कैसा है? मैं अगर यहां बैठा हूं, सामने एक पेड़ है, वहां पर एक मंकी भी बैठा है, एक बंदर है, एक हाथी है, एक शेर है, एक सांप है, और मैं सभी को क्या बोल रहा हूं? इस पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, जो चढ़ गया वो पास हो जाएगा। सभी के लिए सिस्टम सेम है। अब भाई जो मंकी है, जो बंदर है, वो छलांग लगा कर चढ़ जाएगा। शेर और हाथी को चढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन चाहे क्लास में 60 बच्चे हो, 100 बच्चे हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम बोलता है जी यही पढ़ना पड़ेगा और इतने ही नंबर लाने पड़ेंगे तो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। भले ही आपकी योग्यता प्रधानमंत्री बनने की है, राष्ट्रपति बनने की है, साइंटिस्ट बनने की है, डॉक्टर बनने की है, इंजीनियर बनने की है, लेकिन नहीं, हम उनकी क्वालिटीज को उभारेंगे नहीं, टैलेंट को निखारेंगे नहीं, पहले तो हम आपका टाइम वेस्ट करेंगे। एनीवे, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, कोई एक व्यक्ति नहीं बदल सकता, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें बदलाव देखा जा रहा है। परंतु हमारी लाइफ, आपकी लाइफ एक है, हम किसी सिस्टम के शिकार नहीं हो सकते। हमारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि हमारी डिग्री काम आए ना आए, हमारे अंदर का जो हुनर है उसके द्वारा हम सफलता को हासिल करें। दोस्तों, वही जुलाई के महीने में आपके धन के स्वामी, जो कि अभी अपने ही राशि में गोचर कर रहे थे, 8 जुलाई को 3rd हाउस में जाएंगे। अभी बुधादित्य योग आपके धन के भाव में बन रहा था, 8 को बुध 3rd हाउस में, और वहीं 16 को कर्क संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य रानी की राशि कर्क में जाएंगे, 3rd हाउस। और शास्त्र क्या कहते हैं? सूर्य का गोचर 3, 6, 10 और 11 भाव में सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सूर्य का गोचर आपको जबरदस्त सपोर्ट देने वाला है 15 जुलाई। क्या सपोर्ट मिलेगा? सूर्य कहां का स्वामी है? 4th हाउस का। और मैं तब से क्या बात कर रहा था? 4th हाउस। तो 4th हाउस आपके जन्म पत्रिका का अभी जुलाई के महीने में एपी सेंटर है। 4th हाउस से और क्या क्या लोगे? आत्मिक सुख देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। यहां पे सूर्य 4th भाव में, यहां पे चतुर्थेश होता हुआ अगर सूर्य 3rd हाउस में गया तो एक बात तो फैक्ट है, कॉन्फिडेंस जन्म पे रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ा देगा। यानी कि जो ब्लूप्रिंट आपके माइंड में चल रहे थे, जो योजनाएं आपके माइंड में चल रही थी, आप उसको अंजाम देने का सोच लेंगे कि चलो करते हैं, लेट्स डू। तो बहुत टाइम से आप करना चाह तो रहे थे, लेकिन चलो देखते हैं, करते हैं, सही समय आएगा। सूर्य और बुध अभी आपको वो अवसर देंगे, आपको पोक करेंगे कि करो।
कर डालो। देखो, हमेशा मैं समझाता हूं कि 7 पीढ़ियां बीत गई लक्ष्मी माता की पूजा करते हुए, लेकिन लक्ष्मी माता स्वर्ण कलश लेकर नहीं आई। लक्ष्मी माता हो, नारायण स्वामी हो, जो भी आपके इष्ट हो, सभी देवी देवता आपकी योग्यता को आशीर्वाद देते हैं। टैलेंट, उस योग्यता से आप धन वर्षा करते हैं। तो हम ये गोचर के वीडियो देखते हैं कि समय अच्छा है, समय अच्छा है, धन वर्षा क्यों नहीं हो रही है? धन वर्षा होगी आपके एक्टिविटी के द्वारा, आपके एक्शन के द्वारा। करो तो सही। तो अभी जैसे प्रॉपर्टी का संजोग बनता हुआ, खरीदने का, अपग्रेड करने का, बेचने का, जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, लिटिगेशन के मामले हैं, जो भी पुलिस कोर्ट के मामले, उनसे, उन पचड़ों से बाहर निकलने का समय। लेकिन वहां भी तो आपका एक्शन अनिवार्य है। अपनी योग्यता से कार्य करना है, निवेश करना है। आपने कहीं ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया जो कि ऐसे ही डूबने वाली है, ऐसा ना करें। ये तो हमेशा यूज में लाना है, अपनी योग्यता को हमेशा यूज में लाना है, सोच समझ के कार्य करना है। पुनः 25 जुलाई को बुध थर्ड हाउस भी छोड़ता हुआ चतुर्थ भाव में ही प्रवेश कर जाएंगे। लगातार मंगल शुक्र की जोड़ी बनी हुई है, इसका आनंद लें, फायदा लें, सनक जिद को बढ़ाएं, लक्ष्य को अचीव करें। दोस्तों, अभी गोचर की अगर बात करें तो आप वृषभ राशि के जातकों के लिए जो सबसे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट जो की प्लैनेट है वो है शनि। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में, जैसा मैंने बताया, षष्ठ राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हुए गोचर करें, वहीं वक्री हो गए 140 दिनों के लिए, 17 जून से 140 डेज। अब गुरु और राहु भी 12वें में बैठे और शनि की तीसरी दृष्टि वहां जा रही है। तो एक चीज आपको कुंडली में चेक करनी बनती है कि गोचर तो हर तरह से आपके सपोर्ट में जाता हो, कोई भी ग्रह अभी ऐसा नहीं है जो आपको प्रॉब्लम में डाल रहा हो। लेकिन मान लो गोचर में शनि बहुत बढ़िया है, राजयोग में वक्री, लेकिन आपकी कुंडली में शनि अस्त है। तो शास्त्रों में क्या लिखा है कि अगर शनि को अस्त दोष लगा है तो हमारी जो किस्मत है वो हमारे साथ आंख मिचौली खेलती है। तो क्या करना है? शनि वज्र पंजर स्तोत्र का पाठ करें। कुंडली में कोई भी ग्रह अवरोध बन के, कोई मान लो कोई दोष बना रहा है अवरोध पैदा करने के लिए, मान लो मंगल है, मंगल दोष है, मांगलिक दोष है, शादी में अवरोध पैदा करता है। राहु के साथ है तो अंगारक दोष बना देता है, सनकी बना देता है, बिल्कुल पागल बनाने वाला माइंडसेट दे देता है। वही कोई चंद्रमा का दोष हो, मान लो केतु चंद्रमा या राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष हो, या शनि का कोई दोष हो, शनि राहु के साथ हो, सूर्य के साथ हो, अस्त हो, नीच हो। अभी मैंने गोचर की बात बताई वो सब ठीक है, लेकिन कुंडली में अगर कोई भी दोष हो तो उसकी पूजा पाठ रिचुअल कराने के लिए, आपके द्वारा कुछ रिचुअल करने के लिए, मंत्र करने के लिए, मंदिर जाने के लिए सबसे बेस्ट महीना श्रावण का महीना 4 जुलाई से प्रारंभ है। और इस बार श्रावण अधिक मास होने के कारण 2 महीने का है। तो हर तरह से कोशिश करें कि आपकी कुंडली में कोई दोष ना बचे। दोष बनता है हमारे पिछले जन्म के कर्मों से और योग बनते हैं हमारे शुभ कर्मों से। जैसा कि अभी अगर हम कोई अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारा सौभाग्य निर्मित हो रहा है, और अगर कोई बुरे कर्म कर रहे हैं तो दुर्भाग्य निर्मित हो रहा है। तो हमें पता नहीं कि हमारे किस कर्म के कारण हमारी जिंदगी में जो ग्रोथ होनी चाहिए, जितना पैसा आना चाहिए, जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए, जितना पारिवारिक सुख मिलना चाहिए, दाम्पत्य सुख मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं हमें पीड़ा हो रही है।
तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं किसी दोष के प्रभाव में है। तो कुंडली को देखना चाहिए, उन दोषों को देखना चाहिए और उसे नष्ट करने के लिए बारंबार कोशिश करनी चाहिए। पूजा पाठ, रिचुअल, मंत्र जाप, जेमस्टोन, रुद्राक्ष, एनीथिंग। गलती क्या होती है, कुछ लोग तो पूरी जिंदगी कुंडली नहीं दिखाते। कुछ लोग ने कभी दिखाया भी, जिंदगी में एक बार पूजा करा ली, उन्हें लगता है जी हमने तो भगवान को जीत लिया। इतना आसान नहीं है। सतत अभ्यास जरूरी है, सतत प्रयास जरूरी है। इस महीने आप प्रण लें अपनी कामयाबी के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपनी सुखता के लिए, कि भगवान शंकर के सामने, उनका महीना है, अभी विष्णु भगवान सोए हुए, तो उनके सामने हम अपने आप को समर्पित कर देंगे। हे प्रभु, जो भी गलती हुई जाने अनजाने, मुझे माफ कर दो। कहते हैं ना, जैसी नियत वैसी बरकत। आडंबर मत करो। 1000 रुपए के फूल चढ़ा रहे हैं, मिठाइयां चढ़ा रहे हैं, मन में भक्ति नहीं, कोई फायदा नहीं। मन में भक्ति आनी चाहिए। वो अटैचमेंट क्रिएट करो। भगवान भावना देखते हैं। एक पंडित शिवलिंग पे तरह तरह के भोग चढ़ा रहा था, फूल चढ़ा रहा था, दूध चढ़ा रहा था, हर तरह से भांति भांति से उनको खुश करने की चेष्टा कर रहा था। वहीं उसी गांव में एक अघोरिन रहती थी। वो शिवलिंग पे सावन के महीने में खून, मांस, बलि इत्यादि देकर चढ़ा रही थी। भगवान शंकर प्रसन्न होकर दोनों को आशीर्वाद दिया, समान, जो भी चाहते थे दोनों को आशीर्वाद दिया। तो इस पर पुजारी को बड़ा गुस्सा आया। हे प्रभु, ये आपकी कैसे लीला है? मैं इतना सात्विक तरीके से आपकी पूजा कर रहा हूं, मुझे भी आपने आशीर्वाद दिया और वो इतने गंदे तरीके से पूजा कर रही है, उसे कैसे आपने आशीर्वाद दे दिया? इतना तो आपको ज्ञान होना चाहिए। तो उसके गुस्से को शांत करते हुए भगवान मुस्कुराए और बोले कि देखो, आप किस तरीके से पूजा कर रहे हो ये मैं नहीं देखता, आप किस भावना से मुझसे कुछ चाह रहे हो मैं वो देखता हूं। तो भावना जरूरी है ना? ये नहीं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं तो हमने 5 किलो दूध से अभिषेक करवा दिया तो बहुत खुश हो जाएंगे प्रभु। ऐसा कोई जरूरी नहीं। घर में आप थोड़ा सा जल भी चढ़ा दें शिवलिंग पे तब भी उतना ही खुश होंगे। आपको ये देखना है कि जो क्वांटिटी आप वस्तुओं की देख रहे हो, आप देखो कि आपके भावनाओं की क्या क्वांटिटी है वहां। मन में भक्ति नहीं है तो पूजा करने का कोई भी फायदा नहीं। मत बैठो फिर पूजा स्थल, दिखाने के लिए मत बैठो कि मेरे घर में एक पूजा का स्थल है। नहीं, दिल से जुड़े। जिस दिन दिल से जुड़ गए, समर्पण हो गया, मानव जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया, त्रिदेवों का चक्र समझ में आ गया, 9 ग्रहों का चक्र समझ में आ गया, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। बात सिर्फ ये होती है कि जब कोई भी गोचर हो रहा है तो हम सिर्फ अपना लाभ देखते हैं, कैसे हमें लाभ हो, कैसे हम आगे बढ़ें। बट हमें साथ में ये भी देखना है कि जो अगर 3 से 4 ग्रह हमें लाभ देने के लिए खड़े हैं तो उसमें 2, 3, 4 ग्रह ऐसे और भी हैं जो कि हमें पीछे भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वो एक संतुलन बनाने के लिए उसे क्रिएट किया गया है। आप पूरे दिन में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं सोचते, नेगेटिव भी सोचते हो। आप सिर्फ अच्छे कर्म नहीं कर सकते, आप कुछ बुरे कर्म भी आपसे हो जाते हैं। लेकिन यू हैव टू थिंक, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू वेरी कॉन्शियस अबाउट योर कर्मा, कि कोई गलती ना हो। यह अभ्यास की जरूरत है। तो गोचर जो है
वो तो शानदार है ही। जुलाई के महीना भी श्रावण का शानदार है, अधिक मास के साथ आपको डबल बेनिफिट देते हुए। अभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी एफर्ट्स लेने चाहिए, और अपनी कुंडली में अगर कोई दोष है तो उसकी पूजा पाठ और रिचुअल के लिए भी एफर्ट्स लेना चाहिए। तो जुलाई के महीने में दोनों तरह से बैलेंस बने। महीना अच्छा है, गोचर अच्छा है, हर तरह के प्रयास सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका ये जुलाई का महीना शानदार बीते, आपके हर तरह के समस्याओं का अंत करते हुए ये महीना, और मंगल का गोचर जो कि सूर्य की राशि में हुआ है, आपको हर तरह से लिटिगेशन से, कोर्ट कचहरी के केसों से मुक्त कर दे, टेंशन फ्री कर दे। मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, आपसे आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।